हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 9 का गणित का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है संख्या पद्धति। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में, जिसमें पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के बारे में। इसके बाद हम इस चैप्टर में बात करेंगे वास्तविक संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार के बारे में, कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और उनके दशमलव प्रसार किस तरह के होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि संख्या रेखा पर किसी भी वास्तविक संख्याओं का निरूपण किस प्रकार किया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इस चैप्टर में वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं कौन कौन सी लगती हैं, वास्तविक संख्याओं पर हम किस प्रकार की संक्रियाएं लगा सकते हैं, और अंत में इस चैप्टर में हम बात करेंगे वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम क्या होता है। तो संख्या पद्धति जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें हम इन पांचों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। विभिन्न प्रकार की संख्याएं, वास्तविक संख्याओं, उनके दशमलव प्रसार, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं और वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम क्या क्या होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट से कि विभिन्न प्रकार की संख्याएं क्या होती हैं, जैसे पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक किसे कहते हैं, परिमेय संख्या क्या होती हैं और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका फर्स्ट पार्ट। तो संख्या पद्धति के फर्स्ट पार्ट में हम बात करते हैं सबसे पहले कि विभिन्न प्रकार की संख्याएं क्या क्या होती हैं। तो इसमें सबसे पहली संख्या आती है जो हमारी है, उसका नाम है प्राकृत संख्या। जो हमारी फर्स्ट इसमें पहले प्रकार की संख्या है वो क्या है, प्राकृत संख्या। कि प्राकृत संख्या क्या होती है, तो समझो इसको। 1, 2, 3, 4, 5 और आगे सभी अनंत तक। तो ये जब सभी संख्याएं होती हैं, इनको क्या कहते हैं हम, प्राकृत संख्या। मतलब कि अगर मैं एक थैला लूँ, उसमें मैं 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे ढेर सारी संख्याएं डाल दूं, तो इन सभी जो संख्याओं का संग्रह होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। मतलब कि जो संख्या 1 से स्टार्ट होके 1, 2, 3, 4, 5 आगे बढ़ती जाती है, इन सभी संख्याओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं। इंग्लिश में इसको कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है। इसलिए इसको किसे हम प्रदर्शित करते हैं, n से। इसके बाद दूसरी तरह की जो संख्या आती है उसको क्या कहते हैं हम, पूर्ण संख्या। इसको हम इंग्लिश में किसे प्रदर्शित करते हैं, w से। तो देखो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, हमने प्राकृत संख्या देखी हैं क्या, 1, 2, 3, 4, 5 और आगे। अगर इन संख्याओं में अगर हम 0 को भी मिला दें तो ये संख्या कौन सी हो जाती है, पूर्ण संख्या। मतलब कि जो संख्या 0 से स्टार्ट होकर 0, 1, 2, 3, 4, 5 आगे तक जाती है, उस संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं अपने, होल नंबर। होल नंबर, इसलिए इसको W से प्रदर्शित करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगर प्राकृत संख्याओं का जो संग्रह है, जैसे 1, 2, 3, 4 और आगे सारी, अगर इन संख्याओं में अगर हम 0 को भी मिला दें तो ये जो संग्रह होता है वो क्या कहलाता है, पूर्ण संख्याएं कहलाता है। ठीक है। मतलब कि अगर प्राकृत संख्याओं के संग्रह में हम अगर 0 को भी मिला दें तो उस पूरे संग्रह को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। ठीक है। इसके बाद हम तीसरी जो हमारी संख्या है वो होती है पूर्णांक, जिसको किसे हम प्रदर्शित करते हैं, z से। तो बच्चों देखो, अभी हमने बात की पूर्ण संख्याओं की, मतलब कि 0 से स्टार्ट होने वाली जो संख्याएं होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और आगे। तो यहाँ पे ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सारी क्या है, धनात्मक संख्याएं हैं। ठीक है। ये सारी कौन सी संख्याएं हैं, धनात्मक संख्याएं हैं।
अगर इन धनात्मक संख्याओं में हम ऋणात्मक संख्या भी, जैसे -1, -2, -3, और ऐसे ये इन सबको भी अगर सम्मिलित कर दें तो ये जो पूरा संग्रह है वो क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्याएं कहलाता है। ठीक है, मतलब कि +1, -1, +2, -2, +3, -3, और इसमें 0 भी सम्मिलित हो। तो धनात्मक, ऋणात्मक और 0, इन जो तीनों का जो संग्रह है वो क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। इसको हम Z से प्रदर्शित करते हैं। इसका ये क्या है? सिंबल है। ठीक है, तो बच्चों देखो, जो प्राकृत संख्याएं होती हैं क्या होती हैं? 1 से स्टार्ट होने वाली, 1, 2, 3, 4, 5, ये कौन सी संख्याएं होंगी? हमारी प्राकृत संख्याएं। इनमें अगर हमने 0 को भी ऐड कर लिया, जैसे मान लो 1, 2, 3, 4, ये सब प्राकृत संख्याएं हैं, अगर इसमें हमने 0 को भी ऐड कर लिया तो ये कौन सी कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद अब देखो यहाँ पे जो 0, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है? धनात्मक संख्याएं हैं। अगर इसमें हम ऋणात्मक संख्याएं जैसे -1, -2, -3, -4, ऐसे सारी अगर इनको सम्मिलित कर लें तो इन सबका संग्रह क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्याएं कहलाता है। ठीक है, तो बच्चे देखो कि जितनी भी अपने संख्याएं देखी हैं क्या वो इसी तरह की होती हैं, जैसे -1, 0, 1, 2, इनके अलावा भी और कुछ संख्याएं होती हैं या नहीं होती? तो देखो, इनके अलावा भी कुछ तरह की संख्याएं होती हैं, जैसे 1/2, 4/5, 11/2। तो ये संख्याएं क्या होती हैं? इनको क्या कहते हैं? तो आगे हम इसकी बात करते हैं। तो जो इस तरह की संख्याएं होती हैं इनको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ओके, ये कौन सी संख्या होती हैं? परिमेय संख्या। तो हम इसकी क्या है? एक औपचारिक परिभाषा देंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। तो हमारी चौथी प्रकार की संख्या है परिमेय संख्या। अभी तक हमने बात की पूर्ण संख्या की, प्राकृत की व पूर्णांक की, लेकिन इनके अलावा भी, इन तीनों के अलावा भी कुछ संख्याएं बच जाती हैं, जैसे 1/2, 3/4। तो ये जो संख्याएं होती हैं ये परिमेय संख्या होती हैं। तो इसके हम औपचारिक परिभाषा की बात करते हैं कि किसी संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p व q पूर्णांक हैं और q है इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q की वैल्यू है वो 0 नहीं है। आइए इसको हम समझते हैं कि किसी संख्या को p/q के रूप में हम कैसे लिखते हैं, वो परिमेय संख्या क्या होती है। जैसे देखो, कोई भी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p व q क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या है मतलब कि +-1, +-2, +-3 और आगे। तो जहां p और q क्या है? 0 हो सकता है, +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, मतलब कि पूर्णांक हो सकता है। और जहां पे जो q है, मतलब कि जो अपना, ये देखो, ये ऊपर वाला क्या होता है? अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है? हर होता है। ठीक है, तो जो ये हर है q, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो जो ऐसी जो संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? अपनी परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि उसको हम एक उदाहरण की से समझते हैं, जैसे 3/4 एक क्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ पे ये जो p है 3, वो क्या है? एक पूर्णांक है। और जो q है ये एक 4, वो भी एक पूर्णांक है। और यहाँ पे जो 4 है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो 3/4 एक क्या होगी? परिमेय संख्या। इसी तरह 11/2 भी एक परिमेय संख्या है। इसी तरह -5/6 भी एक परिमेय संख्या है। इसी के साथ 27/15 एक परिमेय संख्या है। तो ऐसी सभी संख्याएं जिनको हम इस रूप में लिख सकते हैं p/q के रूप में, वो सभी क्या है? परिमेय संख्या कहलाती है। अब जैसे बताइए कि -1 क्या है? परिमेय संख्या है या नहीं? तो -1 क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि -1 को हम कैसे लिख सकते हैं? -1/1। किसी भी संख्या के बटे में हम 1 लगा सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या है? इसको हमने p/q के रूप में लिख दिया, तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसी तरह
अगर हम कहें जीरो, तो जीरो एक परिमेय संख्या है या नहीं है? तो जीरो भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम जीरो को कैसे लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो जो अंश है वो जीरो हो सकता है, लेकिन हर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर हमने 5/0 लिख दिया, तो किसी भी संख्या के बटे में अगर जीरो हो जाता है तो वो संख्या क्या हो जाती है? अनंत हो जाती है ना? तो उसको हम निरूपित नहीं कर सकते। इसीलिए जो अंश है वो जीरो हो सकता है, लेकिन हर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो q है इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि जो हर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो हो गया तो वो संख्या क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। ठीक है, तो हमने देख लिया कि जीरो भी एक परिमेय संख्या है, -1 भी एक परिमेय संख्या है, ऐसे ही 2 भी क्या है? एक परिमेय संख्या, क्योंकि हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं कि सभी जो पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं सभी क्या हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी परिमेय संख्या। अब हम इन सबको एक डायग्राम से समझते हैं कि जैसे देखो हमने सबसे पहले बात की थी प्राकृत संख्या की, उसके बाद हमने उसमें जीरो मिला दिया था तो वो पूर्ण संख्या हो गई थी। फिर पूर्ण संख्याओं में जब हमने धनात्मक के साथ साथ ऋणात्मक भी जब हमने मिला दिए थे, तब वो कौन सी संख्याएं हो गई थी? पूर्णांक हो गई थी। ठीक है, इसके बाद जो परिमेय संख्याएं हैं वो क्या होती हैं? p/q के रूप में। और सभी पूर्ण संख्याओं, प्राकृत संख्या या पूर्णांक को परिमेय संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं। मतलब कि सभी पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं भी क्या है? परिमेय संख्याएं होती हैं। अब इसको हम पूरे एक चार्ट से, एक डायग्राम से समझेंगे अच्छे तरीके से। अब हम बात करते हैं कि ये चारों संख्याएं जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय, ये आपस में कैसे संबंधित हैं। देखो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? जो एक से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4, ये सभी कौन सी संख्याएं हैं? प्राकृत संख्या। ठीक है, इन सभी का जो संग्रह होता है वो क्या कहलाता है? प्राकृत संख्या कहलाता है। अब अगर इन प्राकृत संख्याओं में अगर मैं जीरो को मिला दूं, मतलब कि इन प्राकृत संख्याओं के संग्रह में मैंने अगर जीरो को भी सम्मिलित कर दिया, तो वो क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये जो पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है, इसमें अगर जैसे पूर्ण संख्याएं थी वो सारी क्या थी? धनात्मक संख्याएं थी। अगर इसमें मैं ऋणात्मक संख्याएं जैसे -1, -2, -3, -4, -5, इन सबको भी अगर सम्मिलित कर दूं तो वो क्या कहलाता है? वो पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो भी पूर्णांक थे इनमें सब पूरी पूरी संख्या जैसे +1, +2, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अगर इन पूर्णांक संख्याओं के अंदर अगर मैं भिन्न की संख्या मिला दूं, जैसे -1/2, +1/2, 3/4, 22/5, 18/12, -3/2, -5/4, तो जो जो पूरी संख्याएं हैं पूर्णांक, इनमें अगर मैं ये भिन्न वाली संख्याएं भी मिला दूं, जिनको अपने p/q रूप में लिख सकते हैं जैसे, तो वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। इसको हम q से डिनोट करते हैं, इसको हम q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि अगर मैं प्राकृत संख्या में जीरो सम्मिलित कर दूं तो वो क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्या हो जाती हैं। तो कहने का मतलब कि जो सभी पूर्ण संख्याएं हैं वो क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं, क्योंकि 1, 2, 3, 4 तो पूर्ण संख्याओं में आता ही है। ठीक है, इसी तरह जो पूर्णांक होते हैं उसमें क्या है? 0, 1, 2, 3, 4 सम्मिलित होते हैं। तो मतलब कि जो सभी पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद जो परिमेय संख्याएं हैं उनमें 0, 1, 2, 3, 4 भी आती हैं, क्योंकि 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूँ, 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ, 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ, 3 को 3/1, मतलब कि p/q के रूप में लिख सकता हूँ। तो जो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? पूर्णांक भी होती हैं। ठीक है,
तो इनका क्या क्रम है कि जैसे देखो जो प्राकृत संख्याएं थी 1 2 3 4, इसमें अगर मैंने 0 मिला दिया तो वो क्या होगी, पूर्ण संख्या। मतलब कि सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं। उसके बाद जो पूर्ण संख्याएं थी 0 1 2 3 4, इसमें अगर मैं ऋणात्मक संख्या भी मिला देता हूँ तो वो क्या कहलात हो जाती हैं, वो हो जाता है पूर्णांक। ठीक है, अगर इसमें मैंने ऋणात्मक संख्या मिला दी जैसे -1 -2, तो वो क्या हो गए, पूर्णांक। मतलब कि जो सभी पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसके बाद जो पूर्णांक है, अगर इसमें मैं भिन्न वाली भी जो संख्याएं मिला देता हूँ जैसे 2/5 3/4, तो वो क्या हो जाती हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, तो कहने का मतलब जो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं, क्योंकि जो +1 है वो परिमेय संख्या भी है ना, और ये पूर्णांक भी है। तो इस तरह ये क्या है, आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, ये आपस में एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, तो आज के इस हम लेक्चर में इतनी बात करेंगे। आगे वाले लेक्चर में हम इन के बारे में कुछ क्वेश्चन करेंगे, हम कुछ इसके बारे में कुछ प्रश्न करेंगे कि जो पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं और इस पर आधारित होंगे। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको कोई इसमें डाउट है या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में उसको बताएं कि भी आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है या क्या चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई। तो जैसे भी आपका इसमें प्रतिक्रिया हो, जो भी कोई फीडबैक हो वो हमें दीजिए, आपकी तरफ से सुन के हमें बहुत अच्छा लगेगा। और आपके कोई अगर सुझाव है कि किस तरह हम इस चीज़ को अच्छा कर सकते हैं, या फिर किसी कोई आपको स्पेसिफिक चीज़ में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि आगे आने वाली वीडियो में हम उसको और बेहतर तरीके से समझा सकें। तो आज के इस लेक्चर के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।